इसको आराम से देखिए और समझिए कि बातें कैसे लॉजिकली हमें सोचना स्टार्ट करना है। हाँ, हमारा लॉजिक कैसे बनाना है हमें। देखो समझो बात को, हम जो बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहा है कि एक एपी है जो कंसिस्ट करता है कितने 50 टर्म। मतलब पहली क्लैरिटी हमारी आ गई कि भैया जो भी होगा एक एपी है जिसमें 50 टर्म है, मतलब 50 टर्म का एक एपी है। दिमाग को हमने बता दिया, अच्छा भैया 50 टर्म है, बात खत्म। अब क्या है, अब देखो समझो, अब बोल रहा है कि जिसमें से तीसरा टर्म 12 है। तो हमारे पास और एक पॉइंट आया क्या कि भैया तीसरा टर्म जो है वो तो 12 बता रहा है, मतलब हमारे पास तीसरा टर्म है और टोटल नंबर ऑफ टर्म है। हाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म हमारा पता है हमें कि भैया नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म होगा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 50 होगा। कैसे, क्योंकि बोल ही रहा है ना कि 50 का जो है टोटल टर्म है ये 50 का। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि भैया तीसरा टर्म 12 है। तो हमारे पास एक की पॉइंट ये आया क्या, अरे भैया तीसरा टर्म 12 है, अच्छी बात है, हमको तीसरा टर्म पता है। हाँ, अब इसको क्या बोल रहा है, लास्ट टर्म क्या है 106 है। तो 2 पॉइंट हमारे पास आ गया। एक पॉइंट क्या आ गया कि भैया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म है 50, मतलब हमारे पास n है। हाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 है। लास्ट टर्म क्या बोल रहा है कि 106 है और तीसरा टर्म बोल रहा है 12 है। तो यहाँ पर 2 बातें हमारे पास आती है क्या कि भैया तीसरा टर्म है तो a और d में हम जैसे जाके करते थे, क्या करते थे, हम बोलते थे कि भैया अगर तीसरा टर्म है तो हम लिखेंगे a प्लस कितना d, बताओ फटाफट। a और d के टर्म में हम थर्ड टर्म को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो हमको पता है क्या कि तीसरा टर्म मतलब थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, हम सीधा दिमाग को बताया हमने भैया, हम लिख सकते हैं तुमको a प्लस 2d, बात खत्म। अभी तीसरा टर्म है कितना 12, तो मतलब क्या हुआ तुम हो 12, बात खत्म। तो लास्ट टर्म मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 50 है। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, हमारे दिमाग को सीधा हमने बताया कि भैया तुम हो जाओगे a प्लस 49d। ऐसे जैसे ही हमने a प्लस 49d किया है क्या नंबर 106, हमने लिख दिया 106। देखो बच्चा, ऐसे दिमाग को सोचना अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना तो ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब बातें बहुत टफ होंगी बाद में जाके तो आप आराम से करोगे, आपको आराम से लॉजिक क्लियर रहेगा। दिमाग को हमने क्या बोला कि भैया जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम पहले डाटा लिख लेते थे। अपना डाटा हमने लिख लिया, अब हम जाएंगे, हमको क्या पूछ रहा है वो देखेंगे। देखो हमको पूछ रहा है कि बताना है हमको कि भैया 29th टर्म क्या होगा। तो भैया क्लियर है 29th टर्म के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, हम लिखेंगे a प्लस 28d कितना होगा, ये चाहिए हमको क्या, a प्लस 28d। अब देखो ध्यान से कि कैसे सोचना है, आपको आता है, आपने आंसर भी बोल दिया, पर थॉट प्रोसेस कैसे जनरेट करोगे कि कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, यही बेस है, सीखो कैसे आगे बढ़ना है। हाँ, 10th के बाद 11th आएगा, 12th आएगा, बाकी बातें आएंगी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आएगा, हाँ IIT वाईटी और पता नहीं क्या क्या बीटेक जो भी अगर उस लाइन में जाते हो, सारी बातें ऐसी ही होती है बच्चे वहाँ पे भी। हाँ, कोई तुरुप का इक्का नहीं होता है IIT, बाकी बातें। हाँ, ये बेस उनका ऐसे बनता है, वो ऐसे सोचते हैं। हाँ, ये नहीं कि एक न्यूमेरिकल का आंसर तो हमें पता है, नहीं, लॉजिक पता होना चाहिए, करना कैसे इसका तरीका पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया लेकिन लॉजिक सीखो। हाँ, चलो, तो लॉजिक क्या है कि जैसे क्वेश्चन दिया वैसे उस हिसाब से हमने सारी बातें लिख ली। अब इसके बाद हमने दिमाग को बोला भाई तू सोच, क्या सोच कि तुमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए भैया 29th टर्म। अब 29th टर्म में हमने देखा कि क्या निकालना है, ये निकालना है, मतलब 29th टर्म निकालना था, तो उसका मतलब हो गया a प्लस 28d। अभी यहाँ पर हमको क्या क्या मिले, अब यहाँ पर जो भी बातें लिखी हमको जरूरत क्या है इन बातों से, कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो हमको चाहिए था 29th टर्म, हमने लिख दिया भैया तुम हमको a प्लस 28d जैसे मिल जाएगा 29th टर्म मिल जाएगा हमको, ठीक है, ओके। अब जो है ना हम देख रहे हैं कि हमको इन सारी बातों से क्या मतलब, हमको तो चाहिए भैया a चाहिए और हमको चाहिए भैया d। अगर a मिल गया d मिल गया तो हमको आराम से सारी बातें हो जाएंगी। तो अब हमको जब ad चाहिए तो पहले तो हम बोल दिया भैया तुमसे हमको क्या मतलब है, सारे रुठ गए हमसे। हाँ, तो हमको ऐसा बोल दिया हमसे तुमको क्या मतलब है, तो जब आप करते रहो सॉल्व इसको। हाँ, हमको चाहिए a, हमको चाहिए d और हमने बोल दिया तुमसे हमको मतलब नहीं है, तो दोनों रूठ गए। तो हम घबरा गए, बोला अरे भैया ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, हम इनको इनसे माफ़ी मांगे, बोले हमको माफ़ कर दो, हमको माफ़ कर दो, हमको तुम्हारा ज़रूरत है भैया। तो बोला क्या ज़रूरत है तुमको, बोलो। तो हमने बोला कि भैया हमको a और d चाहिए, तो कैसे मिलेगा, तो तुम्हारे पास a और d का कुछ है और तुम्हारे पास भी a और d का कुछ है, तुम दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो a और d निकलेगा, वो a और d
ला के यहाँ रखूंगा तो हमको आंसर मिल जाएगा, बात खत्म, पैसा हजम और क्या। तो हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए कि भैया हमको ए और डी कैसे मिलेगा, हम इन दोनों के पास जाएंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब अपने अपने तरीके हैं सॉल्व करने के, चाहो तो यहाँ से सीधा ए का वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा 12 - 2d आएगा, और यहाँ आके ए का वैल्यू पुट करोगे 12 - 2d प्लस ऑफ 49d पहले से ही था, ए की जगह पे लिख दिया 12 - 2d, 49d पहले से था इक्वल्स टू 106। अब इसको सॉल्व करो, चाहो तो ऐसे कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, आपकी मर्जी, हाँ जैसा करो। तो ये तो बहुत ही आसान है, ऐसे भी कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 + 47d इक्वल्स टू 106, देयरफॉर 47d इक्वल्स टू 106 - 12। अभी ये हो जाएगा आपका 94, देयरफॉर d क्या हो जाएगा 94/47। अभी काटोगे तो 2 आएगा, तो हमारे पास d क्या आ गया 2, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 2, d मिल गया हमको। ओके अब जैसे ही d को हम आके यहाँ पुट करेंगे a मिल जाएगा, लाओ पुट करो यहाँ पे 12 - 2 × 2 आया हुआ है, पुट किए 12 - 4 हुआ, a कितना आ गया 8, तो देयरफॉर a कितना है 8। अभी a मिल गया, d मिल गया, यहाँ पे आके पुट करो, a कितना है 8 है, प्लस 28 × 2। अभी ये कितना होता है 28 × 2 होता है, ये होता है बच्चा 56 होता है, अगर 8 जोड़ेंगे तो 64, ये हो गया हमारा आंसर। तो कैसे लॉजिकली हम गए, कैसे हमने सॉल्व करा, ये प्रोसेस को जानना मेन है। बाकी आंसर तो सबको पता है, मुझे पता है, जिन बच्चों ने भी सॉल्व किया है इजी है, आराम से कर पाओगे। हाँ देखो, किसी को इस पर डाउट है तो पी लिखो, हम फिर से बताएंगे, नहीं है तो बोलो, हम कहानी आगे बढ़ाएं, गाड़ी को आगे बढ़ाएं, या फिर यहीं पे अटके रहें। बताओ फटाफट क्वेश्चन क्या है, ये समझो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, मतलब देखो क्या बात की गई, बात सीधी की गई है कि भैया तीसरा और नाइन्थ टर्म, थर्ड एंड नाइन्थ मतलब तीसरा और नौवा, देखो तीसरा और नौवा, तीसरा एंड नाइन्थ, 3 और 9, ठीक है, आर 4 एंड -8। ओके क्या है, देखो फिर से समझो, थर्ड टर्म बोल रहा है कि 4 है, नाइन्थ टर्म बोल रहा है कि -8 है, तो बोल रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा, मतलब हमको एक टर्म का नंबर बता दे रहा है कि वो 0 होगा। हाँ अब हमें ये बताओ क्या लॉजिक लगाए हम। सबसे पहले हमको ये बताओ कि थर्ड टर्म है 4, इसको कैसे लिखूं मैं, बताओ जल्दी। हमारे बच्चे अभी भी रिप्लाई कर रहे हैं, क्या रिप्लाई कर रहे हैं कि सर जी ये तीसरा टर्म है ना, तो इसको लिख देते हैं a + 3d इक्वल्स टू 4, ऐसे हमारे कुछ बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। हाँ 2d होगा, ये गलती नहीं होना चाहिए, 2d होगा, वेल डन रचित, अच्छा रिप्लाई है। हाँ ये 2d होगा, कभी भी ये गलती नहीं। 3 थर्ड बोल रहा है, एक कम d करो, ये आदत डालो बच्चे, यही गलतियां होती है हमसे। हाँ हमको पता होता है सब कुछ, फिर भी हम गलती करते हैं। और इसके बाद बोल रहा है नाइन्थ टर्म, तो नाइन्थ टर्म a + 7d नहीं होगा, a + 8d होगा, और a + 8d है -8। अब सीधी सी बात है, लॉजिक क्लियर है हमारा कि भैया हमारे पास a + 2d है, a + 8d है। अब क्या बोल रहा है कि बताओ कौन सा टर्म इसका 0 होगा, इसको कैसे लिखे बताओ, सोचो। ये वाला फॉर्मेट यहाँ पर बनेगा कैसे, टर्म तो है ही नहीं। हाँ ये दिमाग में डालो, टर्म तो है ही नहीं, तो ये वाला हम नहीं कर सकते। तो एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही ऑप्शन, हाँ वो क्या है a + n - 1 × d वाला। हाँ अच्छा लगा, a + n - 1 × d। हाँ देखो ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर हमको टर्म पता ना हो तो हम बोलते भैया वो n टर्म है, तो हम लिखते हैं क्या an, कि वो nth टर्म है, और क्या nth टर्म इक्वल्स टू a + n - 1 × d, ये हमको पता है। अभी यहाँ पर nth टर्म क्या है, nth टर्म क्या है, ये 0 है, तो हम क्या करेंगे an की जगह पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, इक्वल्स टू a + n - 1 × d। हमको वही तो पूछ रहा था, हमको क्या पूछ रहा था कि भैया बताओ कि वो कौन सा टर्म होगा, मतलब हमको बोल रहे हैं नंबर ऑफ टर्म उसका n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म कौन सा टर्म होगा। हाँ वो nth टर्म, मतलब हमको चाहिए n चाहिए, वो n क्या होगा, नंबर ऑफ वो वाला टर्म क्या होगा, हाँ ये चाहिए। अब ये हम देख रहे हैं कि अगर हमको n चाहिए तो हमको अगर a मिल गया और हमको अगर d मिल गया तो हम n आराम से निकाल लेंगे ना, क्योंकि ये तो 0 है, a मिल गया, d मिल गया, 1 है तो n निकल जाएगा। अब ये a और d मिलेगा कहाँ से, यहाँ से मिलेगा। लॉजिक क्लियर होना चाहिए हमारे।
लॉजिक हमारा हमेशा क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ तक की बात जो हमने अभी तक बताई, ये सारी बातें सबको क्लियर है। ए हो गया यहाँ से क्या 4 - 2d, अभी ए यहाँ पे पुट करो, ये हो जाएगा 4 - 2d प्लस ऑफ 8d इक्वल्स टू -8। इसको सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा -2d प्लस 8d 6d हो जाएगा, और 4 को वहाँ ले जाओ तो ये क्या हो गया 6d इक्वल्स टू -8 - 4, -8 - 4 क्या होगा -12 होगा। देयरफॉर d क्या हो जाएगा -12/6, काटोगे तो आएगा 2, तो देयरफॉर d क्या हो गया -2। अभी ये d लाके यहाँ पुट करो तो क्या हो जाएगा 4 - 2 इंटू -2, ये क्या हो जाएगा 4 - 2 इंटू -2 क्या होता है -4 होता है, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा, ये क्या हो गया 4 आया हमारा 8, तो हमारा a क्या आ गया 8, d क्या आ गया -2। अभी a और d को लाके यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू a कितना है 8 है, हमने रख दिया यहाँ पे, प्लस ऑफ n-1 इंटू d कितना था -2 था, हमने रख दिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, 8 को यहाँ पे लेके आओ -8 हो जाएगा, -2 को इसके नीचे लेके आओ -2 हो जाएगा, और जब ये खुलेगा तो n-1 होगा। एक स्टेप आप सबके लिए ले लिए है बच्चे। अब ये -2 और -8 काटोगे तो 4 से कटेगा, तो देयरफॉर n क्या हो जाएगा 4 + 1 इक्वल्स टू 5। तो देयरफॉर वो कौन सा टर्म है जहां पर जाके ये AP 0 हो जाएगा, तो वो टर्म मतलब n हमारा हो जाएगा 5th टर्म। हाँ, 5th टर्म इज द राइट आंसर। देखो ये 5th टर्म ही हमारा राइट आंसर है। क्लियर है, ये सब ले लो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है। हम रिपीट कर रहे हैं, आप सब सुनिएगा। देखिए बच्चे क्या है क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP, मतलब एक AP का तीसरा और 9वां टर्म हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको बोल रहा है क्या कि वो 4 है और -8 है। क्या तीसरा टर्म 4 है, 9वां टर्म -8 है, ठीक है। बोल रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP, इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो देखो हमको क्या बोला कि तीसरा टर्म है 4, तो हमने बोला कि भैया तीसरा टर्म तुम तो होता है a + 2d के बराबर, और तुम बराबर दिए गए हो 4 के, तो हमने लिख दिया 4, ठीक है। और 9वें टर्म को हमने बोला कि तुम तो होते हैं बराबर a + 8d के, और a + 8d दिया हुआ है -8, तो हमने लिख दिया इक्वल टू -8। अभी हमने a + 8d में a की जगह पे यहाँ से a निकाला, a इक्वल्स टू 4 - 2d, 2d को यहाँ ले गए तो a इक्वल्स टू 4 - 2d हो गया। अभी जो a इक्वल्स टू 4 - 2d है, ये हम आके यहाँ a की जगह पे फुट किए 4 - 2d प्लस 8d इक्वल्स टू -8। अब इसको सॉल्व करोगे जब तो d क्या आएगा -2 आएगा, ठीक है। अभी ये वाला d इक्वल्स टू -2 को हम लाए और यहाँ पे पुट कर दिया d इक्वल्स टू -2 यहाँ पे, फिर इसको सॉल्व किए तो a आ गया। अब a और d हमारा आ गया, हमको क्या चाहिए, हमको वो टर्म चाहिए जहाँ पे जाके ये AP 0 होता है। हाँ, तो हमने बोल दिया भैया वो nth टर्म है जहाँ पर जाके 0 हो रहा है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है an इक्वल्स टू a + n-1 इंटू d। अब देखो ध्यान से, an मतलब nth टर्म क्या है 0 है, वो वाला टर्म जो 0 हो जाए। तो nth टर्म क्या है, तो वो nth टर्म क्या है, वो nth टर्म 0 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर an की जगह पे 0 इक्वल्स टू a क्या निकला हुआ है 8, हमने लिख दिया यहाँ पर a की जगह पे 8। इसके बाद n-1 जैसा था वैसा लिख दिया क्योंकि हमको n ही तो निकालना है, और d कितना निकला था -2, हमने लिख दिया यहाँ पर d की जगह पे -2। अब क्या करेंगे, अब हो गया सर ओके। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू आएगा 5th टर्म हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, सबको क्लियर है, आगे बढ़े। तो बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड करो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है d। हाँ, d क्या होगा बताओ, देखो ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर बताओ। तो देखो तो कौन बताता है इसका आंसर, हाँ इसका आंसर बताओ तो बच्चा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर क्या होगा बताओ। देखो सुनो, देखो हमने बताया हमेशा ही क्वेश्चन को समझोगे क्या बोल रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर हमारे केजी कूल ने कुछ बोला है तो इसको हम थोड़ा साइड में लिखते हैं ताकि ये हम आपको अच्छे समझा पाएँ। केजी कूल ने बोला a + 6d माइनस ऑफ a + 9d, ऐसा कुछ देखते हैं केजी कूल क्या होता है। हाँ, सॉल्व करके देखते हैं। आओ अब देखो क्वेश्चन क्या है समझो। क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना a + 16d माइनस ऑफ a + 9d इक्वल्स टू 7। हाँ,
ओके, वन आंसर होगा सर कंफर्म। ओके देखते हैं बच्चे, आप ही बोलिए, हम देखते हैं बच्चा। हाँ, तनिषा a प्लस 16d माइनस ऑफ, तनिषा में और केजी कूल में सिर्फ इतने का डिफरेंस है कि तनिषा 6 की जगह पे 16d बोल रही है, a वो भी रख रही है, माइनस ऑफ a प्लस 9d इक्वल टू 7 बोल रही है। हाँ, तनिषा का रिप्लाई ये आया। देखते हैं बच्चे, देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। हाँ देखो, आप देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द 17th टर्म। हाँ, 17th टर्म की बात की गई, जैसे ही दिमाग में आ गया भैया a प्लस 16d, बात खत्म। ठीक है, a प्लस 16d होता है 17th टर्म, दिमाग को हमने ये बता दिया। और क्या, अब क्या है, ऑफ एन एपी एक्सीड्स, मतलब कि ज्यादा हो जा रहा है। 17th टर्म जो आया ये ज्यादा हो जा रहा है। इट्स 10th टर्म, अब जैसे ही 10th टर्म आया तो हमारे दिमाग को हमने बोला कि भैया तुम हो क्या a प्लस 9d, a प्लस 9d मतलब 10th टर्म। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि ये जो 17th टर्म है ना a प्लस 16d, ये एक्सीड्स हो जा रहा है, मतलब कि बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। मतलब ये ज्यादा है और ये कम है। ये कितना ज्यादा है इससे, तो बाई 7 ज्यादा है। तो अगर हम इसमें 7 को ऐड कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इसमें 7 को ऐड कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a प्लस 16d इक्वल्स टू a प्लस ऑफ 9d प्लस ऑफ 7। अब हम जाते हैं वहां पे कि हमारा केजे कूल और हमारे तनिषा में से किसने सही बोला। तो देखो बच्चा, अगर हम तनिषा के हिसाब से ले जाए बातों को तो ये हो जाएगा a प्लस 16d सही है। अब इसको माइनस ऑफ a प्लस 9d, मतलब तनिषा क्या कर रही है, इसको माइनस पे लेके आ रही है। हाँ, a प्लस 9d और ये यहीं पे रख रही है। तनिषा यू आर राइट बच्चे, आपका लॉजिक सही था। और हमारा केजे कुल भी बस लिखने में दिक्कत कर दिया होगा, बोलना वही चाहे केजे कुल वेल डन। हाँ, आपने भी सही बोलने की कोशिश की है। हाँ, लिखने में ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फाइंड करो कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो एक बच्चा यहाँ पे आपका आंसर रखा हुआ है। हाँ, अब इसको ध्यान से देखो, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। हाँ, अब सॉल्व करोगे कैसे, लॉजिक क्या लगाओगे, तो लॉजिक ये लगा हुआ है आपको। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, देखो a प्लस 16d। ठीक है, अभी मैं क्या करता, ये तो तनिषा ने बोला, मैं क्या करूंगा, देखो मैं इतना ये करूंगा ही नहीं, मैं ये लिखूंगा ही नहीं। मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसे लिखा। हाँ, इसको ऐसे लिखा, ये लिखा। हाँ, और इसको भी जो है मैं नीचे लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए बच्चे। हाँ देखो, देखो ध्यान से मैं कैसे लिखता हूं। देखो, हमको पता है a प्लस 16d अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यहां लिख दो। और क्या, a प्लस 16d मतलब कि ये जो है वो इक्वल टू है किसके, a प्लस 9d में 7 ऐड कर दो, a प्लस 9d में 7 ऐड कर दो। मैंने ये लिखा। अब आसान क्या हो जाएगा कि a कट गया यहाँ सीधा, 16d माइनस 9d आ गया यहाँ पे इक्वल्स टू 7। ये हो जाएगा 7d इक्वल्स टू 7। तो देयरफॉर d कितना निकला, 7/7 इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर हो गया। और क्या, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कि 3, 15, 27 एंड 39 ये एक एपी है। इस एपी का कौन सा टर्म जो है ना, कौन सा टर्म 132 मोर होगा इसके 54th टर्म से। जो गिवन एपी है ना, जो गिवन एपी है, जो गिवन एपी जो है ना, इसका गिवन एपी का मतलब इस वाले एपी का कौन सा टर्म जो है ना वो 132 ज्यादा होगा। ओके, हमारा आदर्श का रिप्लाई आ गया। हाँ सर जी, 65 टर्म। अब देखो बच्चा, सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से सुनना। देखो बच्चा क्या बोल रहा है, आपको एपी दे दिया और बोल रहा है कि इसका कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा इसके 54th टर्म के। अब जैसे 54th टर्म हमने देखा, लॉजिक बन गया भैया 1 प्लस a प्लस 53d। ये लॉजिक हमारे दिमाग में आया क्या, a प्लस 53d। ठीक है, ओके। अब क्या दिमाग को बोलना है, हमको दिमाग को बोलना है भैया इनमें से कौन सा टर्म, हाँ मतलब एक टर्म का बात आया है, मतलब लॉजिक क्या है, अच्छा वो टर्म nth टर्म, वो टर्म कौन सा हो सकता है, हाँ nth टर्म। तो यहाँ पर टर्म की बात जैसी की जा रही है तो हमें खुद को बोला कि भैया वो टर्म कौन सा है, nth टर्म। हाँ, तो जैसी nth टर्म की बात आई, लॉजिक क्या बना कि भैया वो nth टर्म क्या हो सकता है, an इक्वल्स टू a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा लॉजिक बन गया।
ठीक है क्या कि भैया ए एन जो है ना ये होता है क्या ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा nth टर्म का लॉजिक आया। विच टर्म की बात जैसे ही आई तो लॉजिक में हमने ये बात डाला, हाँ ये हमारा लॉजिक है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है यहाँ पर कि आपको ये बताना है कि कौन सा टर्म, हमने मान लिया कि वो टर्म ये है, ठीक है ये टर्म, हाँ ये टर्म क्या है 132 मोर है, हाँ 132 ज्यादा है किससे, इसके 54th टर्म से। तो 54th टर्म क्या है, ये है, और हमने वो वाला टर्म मान लिया कि वो ये है, ये कितना ज़्यादा है 132 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 132 ऐड कर दे, देखो ध्यान से समझना बच्चे बात को, इसमें अगर हम 132 ऐड कर दे, हाँ ऐसा कर दे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा an, मतलब कि ये। तो हमारा लॉजिक क्या हुआ कि भैया a प्लस 53d प्लस ऑफ 132 तुम बराबर होते हो a प्लस 53d प्लस ऑफ 132 तुम बराबर होते हो a प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू डी के। ये हमारा लॉजिक हुआ, इसको ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से, हाँ आपके पास एपी गिवन है एमएस ये वाला, हाँ 3, 15, 27, 39 ये एक एपी गिवन है, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म, हाँ कौन सा टर्म, जैसे ही कौन सा टर्म आ गया, विच टर्म आ गया, तो हमने बोल दिया भैया वो है nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने बोला खुद को, चलो ये हटा दो, ये कंफ्यूज कर रहे हैं, इसको हटा दो, हाँ nth टर्म किसके बराबर होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होता है। हमने बोल दिया वो टर्म है nth टर्म, ठीक है, मतलब ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, बोल रहा है कि इस वाले एपी का विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म विल बी 132 मोर, मतलब कि ये जो nth टर्म है ना ये 132 ज्यादा है किससे, इसके 54th वाले टर्म से। तो इस वाले एपी का 54th टर्म क्या होगा, वो होगा a प्लस 53d। तो ये क्या बोल रहा है कि मान लिया हमने वो टर्म है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये 54th टर्म मतलब a प्लस 53d से 132 ज्यादा है, तो इसमें अगर हम 132 ऐड कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, यही लाइन हमने लिखा हुआ है। तो अब देखो क्या है, अब हमारे पास जो ये सीरीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 आगे जा रहा है। यहां से हमने पाया कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, a क्या है 3 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है 15 माइनस 3। 15 माइनस 3 क्या होता है, 15 माइनस 3 होता है 12। तो 12 क्या हो गया, हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, तो a मिल गया d मिल गया। हमको क्या करना है, वो ad यहाँ ला के पुट करना है। a कितना है 3 है, हमने 3 रख दिया, प्लस इसके बाद क्या है 53 इंटू डी क्या है, d हमारा 12 है, हमने वो रख दिया, प्लस 132 इक्वल्स टू a कितना है, a हमारा 3 है, हम रख दिया, प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है 12 है, हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो अगर हम 53 से 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले ये 3 और 3 काट दिए हम, चलो तुम जाओ हम तुमको हटाते रास्ते से। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, ये आई थिंक आएगा 336 के आसपास समथिंग कुछ ऐसा कुछ आएगा, हाँ चलिए, और ये हो गया 132, ओके, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस वन, ठीक है, और ये 12 जो है माइनस सॉरी इंटू है ना, इंटू 12। ये यहाँ तक के स्टेप सबको समझ में आया बच्चे, हमें रिप्लाई करो फटाफट। यहाँ तक के स्टेप अगर सबको समझ में आ गया तो रिप्लाई करो फटाफट। ये हो गया है, हाँ जिसको जो ये कर रही है हो, ओके आंसर भी बोला जा रहा है, हाँ चलो देखो ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 ऐसा कुछ, और इसको नीचे लाएंगे 12 को तो ये कुछ ऐसा आएगा, और क्या काटोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 आएगा, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा n माइनस वन इक्वल्स टू 64, तो और n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 64 प्लस 1 इक्वल्स टू 65, तो n क्या आ गया हमारा 65, तो हमारा 65th टर्म जो है ना, 65th टर्म जो है ना बच्चा, यहाँ पे जाके जो है बातें जो है क्लियर होंगी। समझ में आ गया सबको, तो रिप्लाई करो यस। देखो बच्चा हम फिर से रिपीट करते हैं, आप सब समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये एक एपी है, इस एपी का कौन सा
टर्म इस एपी के 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा? ये क्वेश्चन है आपका। तो हमने बोला कि भैया 54th टर्म का मतलब होता है a + 53d, हमने लिख दिया यहाँ पे। हमने मान लिया कि वो nth टर्म है, जो टर्म पूछ रहा है वो nth टर्म है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो nth टर्म है ये 54th टर्म से मतलब a + 53d से 132 ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस वाले टर्म में 132 को जोड़ दें तो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये ज़्यादा था 132, तो हमने दोनों को इक्वल करने के लिए 132 ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, तो यही आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है क्या? a + 53d + 132 = a + n - 1 × d, हमने ये लिखा। अब हम क्या किए हैं, इस वाले सीरीज में बोले कि भैया तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या है? ये 3, हमने a लिख दिया 3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो 15 - 3, बाद वाले से पहले वाला माइनस करते थे, क्या है? 12, तो d आ गया 12। a है और d है, हम ad यहाँ पर आके पुट किए हैं बच्चा। ad पुट करने के बाद हम जनरली नॉर्मली सॉल्व किए हैं। देखो यहाँ a था, यहाँ d था, पुट कर दिए, यहाँ a था, d था, पुट कर दिए, बचा क्या? n। नॉर्मली सॉल्व किए तो n जो आया वो आया 65। तो हमारा वो टर्म जो माने थे ना, ये वाला, ये कौन सा था? 65th टर्म ने 65th टर्म जो होगा ना, ये 65th टर्म ही हमारा एक्चुअल आंसर होगा। इस 65th टर्म वाला जो भी हमारा होगा ना नंबर, ये 132 ज़्यादा होगा इसके 54th टर्म वाले से। समझ में आया विजय? हम 5 काउंट करते हैं। अगर किसी को भी डाउट है तो आप सबको हमको P लिखना है, अदरवाइज क्लास जो है वो बंद हो जाएगा। और क्या, चलिए वेलकम करते हैं बच्चे नेहा आपका। चलिए बाय बाय, टाटा बाय बाय। 5 काउंट करके करेंगे। हाँ देखो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। डन। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय। बाय बच्चे सबको।